हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू द केमेक्स 27। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपेनियर ऑक्सीडेशन की। ओपेनियर ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके पीछे की क्या मैकेनिज्म होती है, किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो आइए जानेंगे स्टेप बाय स्टेप ओपेनियर ऑक्सीडेशन के बारे में, जो कि हमारा बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पे, कि इसको डिस्कवर किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने करवाया था और कब करवाया था। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेंगे जो हमारे रूपर्ट विक्टर थे, रूपर्ट विक्टर ओपेनर। इन्होंने 1937 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इन्हीं के नाम पे इसका ओपेनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम पड़ा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि पता है सभी को कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका नाम, ये साइंटिस्ट का नाम, और ये ऑक्सीडेशन यानी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे किसी भी कंपाउंड का। तो ये था पूरा हमारा इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आइए जानेंगे इसमें होता क्या, इसके पीछे रिएक्शन क्या इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल्स होता है, यानी जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल्स होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, कीटोन्स में। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कीटोन्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स में। कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती, किस रीजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो जानेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो हमको चाहिए होगा, वो तो कंपलसरी है क्योंकि उसी का हमें क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। उसके बाद हमको चाहिए होगा एक कैटालिस्ट यानी एल्यूमिनियम ट्राई आइसोपर ऑक्साइड कैटालिस्ट चाहिए होगा। साथ ही साथ हमको एक ऐसा कंपाउंड चाहिए होगा जो हमारा कीटोनिक हो, ठीक है, यानी कीटोनिक ग्रुप कंटेन कर रहा हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो। तो हम लोग वहां पे यूज कर लेंगे सच एज एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का यूज करेंगे। और उसके बाद जो होता क्या है हमारा, जो हमारी ये जो ओपेनियर ऑक्सीडेशन होती है ये सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है, जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उसके लिए प्रेफर की जाती है। अदर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं सच एज अमीन्स या हमारे जो सल्फाइड्स होते हैं उनके लिए प्रेफर नहीं की जाती, क्योंकि जो हमारा अमीन्स होगा, एक तो वहां पे हमारा लोन पेयर ऑलरेडी कंटेन रहता है, तो वहां हमको ऑक्सीडेशन करने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और साथ ही साथ जो हमारा सल्फाइड्स होता है उसको हम लोग इसलिए यूज नहीं कर सकते कि जो हमारा सल्फाइड है वो जाके हमारा रिएक्ट कर लेगा किसके साथ में, जो हमारा एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड होगा, परऑक्साइड, उससे रिएक्ट कर लेगा और उसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी जो हमारा कैटालिस्ट सीधे सीधे रिएक्ट कर लेगा सल्फाइड के साथ में। और हमको क्या चाहिए था, हमें कैटालिस्ट आगे तक ले जाना था, लेकिन क्या होगा वहां पे फास्ट रिएक्शन होने की वजह से हमारा कैटालिस्ट रिएक्ट कर गया सल्फाइड के साथ, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड आगे प्रोसीड कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, जिससे हमें क्या होगा वहां पे अपना ये ऑक्सीडेशन, ओपेनियर ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको प्रिफर करते हैं हम लोग, जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उसके लिए इसको हम लोग प्रिफर करेंगे। और क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा ये जो ओपेनियर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है वो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बहुत ही माइल्ड होती है। माइल्ड का मतलब बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी, स्लोली रिएक्शन चलेगी, माइल्ड रिएक्शन चलेगी, जिसकी वजह से हमें इजीली क्या होगा वहां पे अपना ऑक्सीडेशन देखने को मिल जाएगा। यानी हमारा अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो इजीली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइल्ड रिएक्शन हो रही है, स्लोली रिएक्शन चलेगी। अगर ये फास्ट रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमारा जो कैटालिस्ट है वो जाके सीधे सीधे रिएक्ट कर लेगा हमारा कीटोन के साथ में, इस कीटोन के साथ में, और हमें क्या होगा वहां पे कोई भी फर्दर रिएक्शन देखने नहीं मिलेगी। किस टाइप की रिएक्शन, जो हमारा ओपेनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ओपेनियर ऑक्सीडेशन सिंपल सी बात है, क्या कहता है कि जो हमारा कन्वर्जन होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल का होगा, किसमें होगा, कीटोन्स में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटालिस्ट, जो हमारा क्या रहेगा, एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड। यानी एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड जो हमारा कैटालिस्ट होगा उसका हम लोग यूज करेंगे, और उसके प्रेजेंस में हम लोग अपने सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कीटोन्स में। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक पॉइंट और है इसमें, जो हमारी ये ओपेनियर ऑक्सीडेशन होती है ना, ओपेनियर ऑक्सीडेशन ये अपोजिट होती है किसके, जो हमारी एक नीम रिएक्शन होती है, मीरवायर पेंड्रॉफ वर्ले। मीरवायर पेंड्रॉफ वर्ले जो रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन, उसके ये बिल्कुल अपोजिट काम करती है। यानी इस डायरेक्शन में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो ये हमारा ओपेनियर ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड यूज कर रहे हैं। और साथ में जो हमारा अपोजिट ये रिएक्शन चल रही है, ये कौन सी, हमारी मीरवायर पेंड्रॉफ वर्ले जो हमारी रिडक्शन रिएक्शन है, इसका हमारा अपोजिशन में हमको दिख रहा है। ये अपोजिट रिवर्स में जो अगर रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हमारी क्या होगी, ये इस रिएक्शन के अपोजिट काम करेगी। यानी हमारी कुल मिला के दोनों रिएक्शन हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है कि हमारा ओपेनियर ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसको हमें परफॉर्म करने के लिए इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। और जो हमारी एमपीबी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन होती है, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी इसके अपोजिशन के लिए। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कीटोन होगा वो कन्वर्ट होगा हमारा किसमें, एल्कोहल्स में।
ठीक है, ये सिंपल सा फंडा था, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसकी जो मैकेनिज्म होगी उसकी स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आएगा एप्लीकेशंस का, यानी इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस कंपाउंड के लिए हम लोग यूज करेंगे। सिंपल सी बात है यार, जहाँ पे हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप दिख जाए, वहां पे हम लोग इसका ज्यादातर यूज कर सकते हैं। वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल के लिए भी अप्लीकेबल है, ये अप्लीकेबल है प्राइमरी अल्कोहल के लिए, लेकिन प्रीफर मोस्टली किया जाएगा जो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। वहां पे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को प्रियोरिटी फर्स्ट नहीं देंगे, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसके लिए प्रियोरिटी फर्स्ट रखेंगे। वहां पे हमारी फास्ट मतलब अच्छी रिएक्शन देखने को मिलेगी हमको, फास्ट नहीं माइल्ड रिएक्शन चलेगी, स्लो रिएक्शन चलेगी, लेकिन हमें क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट कंपाउंड आएगा वो हमें जो चाहिए वो हमको प्रॉपर उसी फॉर्म में मिलेगा जो हमको रिक्वायरमेंट था। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेंगे कि इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। ये तो समझ गए होंगे ना, शॉर्ट समरी में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसने इसको डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था रूपर्ट विक्टर ओपेनहेयर ने। कब किया था, 1937 में। इसके पीछे की रिएक्शन क्या होती है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व रहते हैं, रिजेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो हमको चाहिए होगा, उसके बाद हमको चाहिए होगा अल्युमिनियम ट्राई आइसोपरऑक्साइड चाहिए होगा एज अ कैटालिस्ट, और साथ ही साथ हमको एक कीटोन ग्रुप चाहिए होगा यानी एसीटोन चाहिए होगा। तीनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ हमको जो हमारा एसीटोन होगा वो हमको देखने को मिलेगा क्या, टू प्रोपेनॉल, हमको मिलेगा। और उसके बाद ये अपोजिट रिएक्शन होती है किसकी, मीर बाय पेंड्रॉफ और बर्ले, यानी ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसके बिल्कुल अपोजिट काम करती है। ठीक है, ये था इसका बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और इसके पीछे की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ठीक है, समझेंगे ये रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होती है, किस तरीके से हमारा कैटालिस्ट ये काम करेगा, और क्या यहाँ पे एसीटोन का रोल रहता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये प्रोटोन का रिडक्शन करवाएगा और कुछ नहीं यहाँ पे रोल है मेन। ठीक है, चलते हैं आगे मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में, क्या होती है इसकी मैकेनिज्म, किस तरीके से हम लोग जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कीटोन्स में, और यहाँ पे कैसे रोल करता है, अपना रोल प्ले करेगा जो हमारे अल्यूमिनियम आइसोट्राई परऑक्साइड होता है तो किस तरीके से रोल प्ले करेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, जैसे कि मैंने रिएक्शन में इंट्रोडक्शन में दिया था आपको कि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी जो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया है, या और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा कैटालिस्ट है यानी अल्यूमिनियम ट्राई आइसोपरऑक्साइड है उसको ले लिया है। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा इसका जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्ट करेगा, जाके इस अल्यूमिनियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तब होगा क्या, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ, और इसके साथ में शेयर किया इसने। देन क्या होगा, इसके बाद जो हमारे यहाँ पे OR ग्रुप लगा होगा और ऑक्साइड ग्रुप लगा होगा, उसको यार क्या करेंगे, यहाँ से ये रिलीज करेंगे। जब ये रिलीज करेंगे इस तरीके से यहाँ से ये निकल जाएगा, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, यानी इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन गया है, किसके पास गया है, जो हमारा अल्यूमिनियम परऑक्साइड है इसके पास इलेक्ट्रॉन गया है। देन उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो हमारा ऑक्सीजन है, सॉरी ये वाला जो बॉन्ड है ये जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, यानी ये क्या करेगा, अब अपना बैलेंस, अपनी सेल को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा पूरी तरीके से। जो किसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो पूरी तरीके से प्रॉपर पूरी हो जाएगी। ये अपने पास इस बॉन्ड को अपने पास ले लेगा, और जो हमारा ये वाला परऑक्साइड ग्रुप निकला है, RO ग्रुप निकला है, ये जाके रिएक्ट कर लेगा इस वाले प्रोटोन के साथ में, इसको यहाँ से रिलीज कर लेगा और HOR बना के यहाँ से निकल जाएगा। जब ये HOR बना के निकल जाएगा, देन उसके बाद क्या होगा, इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब ये स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा, देन हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को उठा के, ये हमारा एक तरीके से इंटरमीडिएट, इसको मैंने उठाना है और इसको रिएक्ट करवा देना है किसके साथ में, जो हमारा हम लोग यूज कर रहे हैं किसका, एसीटोन का। मैंने ले लिया यहाँ पे एसीटोन, यानी तीनों कंपाउंड यहाँ पे एक्शन में आ गए। पहला क्या था हमारा, मैंने अल्कोहल लेना था, इसी का हमें कन्वर्जन करना है कीटोन्स में, तो सबसे पहले इसको ले लिया। उसके बाद जो हमारा कैटालिस्ट यूज हो रहा था अल्यूमिनियम ट्राई आइसोपरऑक्साइड, उसको मैंने ले लिया, उसको पहले स्टेप में ही रिएक्ट करवा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर जब हमारा इस तरीके का ये कंपाउंड हमको मिल जाएगा, देन क्या होगा, जो हमारा एसीटोन आएगा वो जाके इसके साथ में रिएक्ट करेगा। इस लोन पेयर ने, इस एसीटोन के लोन पेयर ने जाके इस एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट किया, तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी इस एल्यूमिनियम ने, सॉरी इसके लोन पेयर ने इसके साथ में जाके रिएक्ट किया। ये जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, इस तरीके से हमको एक जिगजैग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी
इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं। एक हमारा इसको स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका है कि वर्ड फॉर्म में हम इसको दिखा दें, वर्ड फॉर्म में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा ईजी है, समझ में आ रहा है बच्चों को, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। अब क्या होगा, ये वाला लोन पेयर इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ बॉन्ड करेगा, ये वाला बॉन्ड किया जाके इसके साथ, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद क्या होगा, अब ये इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो हमारा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो हमको दिख रहा है, ये वाला, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड दिख रहा है बच्चों, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद शिफ्ट कहाँ होगा, इस वाले बॉन्ड के साथ, इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे शेयर हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शेयर हो जाएगा, ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे। अब हुआ क्या, फर्दर क्या हुआ, अब ये कीटोन, यानी हमको यहाँ पे कीटोन मिल गया, यानी जो हमारा अल्कोहल था, मेरा जो मोटो था, एम था कि इसको कन्वर्ट कर देना है कीटोन में, तो ये हमारे कीटोन में कन्वर्ट हो गया। यानी ये वाला बॉन्ड आएगा तो ये वाला पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे R1 R2 C डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे साथ ही साथ हमको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये वाला स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा कि ये वाला बॉन्ड तो हमारा ब्रेक हो गया, इतना छुपा लेते हैं। ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक, ये जाके बॉन्ड करेगा इसके साथ में, इसके साथ में बॉन्ड किया, तो ये वाला, ये तो है ही हमारे पास, ये बॉन्ड भी हमारा ब्रेक हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, दोनों ने आपस में बॉन्ड किया, तो इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा। जब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, तब होगा क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल मैंने लेना है, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हमारा H+ और OH- हमको देगा। ये जब ब्रेक डाउन होगा, आयनाइजेशन होगा, इसका हाइड्रोजन देगा हमको, हाइड्रोजन प्लस, और हाइड्रोक्सिल आयन हमको देगा, यानी OH नेगेटिव आयन देगा। देन क्या होगा, OH जो नेगेटिव आयन होगा वो इसके साथ जब ये यहाँ से रिलीज होगा, जब ये रिलीज होगा तब क्या होगा, ये इसके साथ में जाके OH बॉन्ड कर लेगा। जब OH बॉन्ड कर लेगा तब होगा क्या, हमको ये OH इसके साथ में जाके इसने OH ने बॉन्ड कर लिया। OH जब बॉन्ड कर लेगा तब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है इसके पास, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब होगा क्या इसके पास कि ये वाला जो कंपाउंड है, अब इसको भी हमें क्या करना है, पूरे फॉर्म में निकालना है। जो हमने कैटालिस्ट लिया था, इसी कैटालिस्ट को हमें फिर से वहां से पूरी तरीके से रिलीज कर देना है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, ना कि हमारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर ले। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से रिलीज भी करना है, तो OH जो है वो क्या करेगा, यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ से रिलीज होगा। देन क्या होगा, जो हमारा OR, ये तो बचा हुआ है भी यार, यहाँ से OR OH OR तो, और HOR तो बचा हुआ हमारा, ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये H+ जो है, H+ इसके साथ ये निकल जाएगा, और जो हमारा OR है, OR ये जाके इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, यानी ये और ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, और ये वाला इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और बचा हुआ हमारा प्रोटोन है, बचा हुआ प्रोटोन जाके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। भाई हमारे पास कितने प्रोटोन है, एक तो इसके साथ निकल गया, बचा के हमारे पास OH जाके इसके साथ बॉन्ड कर लिया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। और हमारे पास बचा क्या था, यहाँ पे एक बचा था HOR, ठीक है, ये OR इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और पूरा अपना जो यहाँ पे हमने यूज किया था कैटालिस्ट, यानी AlOR to OR, यानी पूरा जो हमारा पूरी तरीके से जो क्या था, एल्यूमिनियम ट्राई आइसो पैराक्साइड, वो पूरी तरीके से यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम दिखा भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राई पैराक्साइड निकल जाएगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, यानी ये पूरी तरीके से बच्चों आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकेंडरी अल्कोहल लेना है, उसके बाद रिएक्ट करा देना है, हमारा जो एल्यूमिनियम ट्राई पैराक्साइड है उसको रिएक्ट कराया, उसके बाद इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा, OR हमारा निकल जाएगा, फिर HOR निकल जाएगा ये प्रोटोन लेके, फिर उसके बाद ये कंपाउंड मिलेगा, ये कंपाउंड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसीटोन ले लेंगे, एसीटोन को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट करने के बाद फिर हमारा इस तरीके की हमको कंपाउंड मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे, शिफ्टिंग कराने के बाद क्या होगा, हमको कीटोन फॉर्म हो जाएगा, कीटोन फॉर्म होने के बाद साथ ही साथ एक कंपाउंड हमको ये मिलेगा, उसके बाद हमें वाटर ले लेना है, और हमारा वाटर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम वाटर रिएक्ट कराएंगे, हमारा हाइड्रोक्सिल जाके इसके साथ बॉन्ड करेगा, और हमारा जो प्रोटोन होगा वो इसके साथ बॉन्ड कर लेगा। देन उसके बाद हमारा इस तरीके का हमको कंपाउंड देखने को मिलेगा। इस तरीके का जब कंपाउंड देखने को मिलेगा तब होगा कि हमारा जो यहाँ पे हमारा HOR था, ये हमारा जब निकल रहा था, हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, और जो हमारा OR होगा इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ये वाला हमारा पूरी तरीके से कंपाउंड हमको मिल जाएगा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट ओपेनियर ऑक्सीडेशन के बारे में, मैकेनिज्म समझ आ गई होगी। अब हम लोग रिएक्शन की बात, एप्लीकेशन की बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो ओपेनियर ऑक्सीडेशन का हमारा ये एप्लीकेशन का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कोडीन है वो कन्वर्ट कर रहा है कोडिनोन में, ठीक है, उसका कन्वर्जन हो रहा है कोडिनोन में।
यानी कोडिनोन बना के हमको दे रहा है बाय द यूज ऑफ ओपिनियर ऑक्सीडेशन, यानी ओपिनियर ऑक्सीडेशन का यूज करके हम लोग कोडिन से कोडिनोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगी कोडिंग की रिक्वायरमेंट के बाद हमें एक ऐसा चाहिए होगा जो कीटोनिक ग्रुप जिसमें लगा हो, और साथ ही साथ हमको अपना कैटालिस्ट चाहिए होगा, अल्युमिनियम ट्राई पर ऑक्साइड चाहिए होगा। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेम रिएक्शन लगेगी वो कौन सी होगी, ओपिनियर ऑक्सीडेशन की, तो हमको बन जाएगा यहाँ पे कोडिनोन। तो हो क्या रहा है, बस यहाँ पे जो हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एक तरीके से हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी जो हमारा कार्बन होता है उसके साथ में दो अलग अलग कार्बन यहाँ पे ऐड हो। यानी ये वाला हमारा कार्बन है, यहाँ पे हमारा एक कार्बन ये ऐड हुआ है, एक कार्बन ये ऐड हुआ है, तो हमारा यहाँ पे जो सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप बन रहा है उसका हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं, एक तरीके से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन के बाद हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हमारा ये कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है और हमारा बन क्या रहा है यहाँ पे कोडिनोन। ठीक है, देन हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है वहाँ पे हम लोग प्रोजेस्टेरोन बना रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन बन रहा है हमारा किसकी मदद से बना रहे हैं हम लोग, जो हमारा प्रेजिनोलोन है इसकी मदद से हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है सभी को पता है, ये हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन से होता है जो कि हमारा फीमेल की बॉडी में सीक्रेट भी होता है और इसकी एब्सेंसी में ये अप्लाई भी किया जाता है बॉडी में। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेम एज जो हमने यहाँ पे रिएक्शन की थी, जो जो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ था वैसे ही हमको यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक हमें कैटालिस्ट चाहिए, साथ ही साथ हमको एक कीटोनिक ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो हमने एसीटोन ले लिया और साथ ही साथ हमने यहाँ पे यूज कर लिया एक अल्यूमिनियम ट्राई पर ऑक्साइड का यूज कर लिया है और हमारा बन गया यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये था हमारा ओपिनियर ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन। और भी एप्लीकेशन इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था हमारा, इसका हमने रिडक्शन करा दे सॉरी ऑक्सीडेशन करवा देना है, हमारा बन गया है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कई बार रिपीट कर चुके हैं यार, क्या होता है सभी को पता है ना कि रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रिड्यूस करते हैं किसका, रिमूवल करवाते हैं किसका, ऑक्सीजन का, और एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन का। और जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल किसका कराएंगे, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल कराएंगे और क्या कर देंगे हम लोग वहाँ पे ऑक्सीडेशन का यानी ऑक्सीजन का एडिशन करवा देंगे। ऑक्सीजन का एडिशन ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी ऑक्सीडेशन। दैट्स इट, ये था हमारा ऑल अबाउट, यानी हमने कवर किया अपना इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, मैकेनिज्म, रिएक्शन, सब कुछ कवर कर लिया हमने ओपिनियर ऑक्सीडेशन का। तो हमें लगता है कि बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं और फर्दर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या हमसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।